व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई डेट शीट आई कि नहीं आई, इंडिविजुअल स्लिप आई कि नहीं आई, सब बात एक तरफ, वो ना आना होगा वो आ जाएंगी। बट चाहे 8 को पेपर हो चाहे 10 को पेपर, दोनों ही कंडीशंस में, चाहे 12 को, आपके पास 8-10 दिन ही बचे प्रिपरेशन के लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट आखिरी 10 दिन में कैसे प्रिपेयर करना है। ये अगर आपने स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, माइंड माय वर्ड्स गाइस, जीरो से हीरो बन जाओगे। आपका पूरा काया पलट हो जाएगा। अच्छी स्ट्रेटजी लेकर आया हूं, पूरी टेस्टेड स्ट्रेटजी। आई एम सॉरी, ठीक है। बाकी परेशान नहीं होना, बस आप एक बात ध्यान रखिए, मेरी अब अपडेट से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आएगी। मैं सीधे फाइनल अपडेट तब दूंगा जब एक्चुअली में एनटीए ऑफिशियली साइट पर डाल देगा। ये भी नहीं कि डालने की खबर देगा, मैं जैसे ही साइट पे आ जाएगा ना कि लो बच्चों अब डेट शीट आ गई है, या डेट शीट तो मोस्टली नहीं आएगी, इंडिविजुअल स्लिप आ गई है, तब मेरा अपडेट आएगा। उसके अलावा मैं अपडेट दूंगा ही नहीं। अपडेट वाला काम बंद। आपको पढ़ाते हैं, आपको स्ट्रेटजी बताते हैं, क्योंकि पढ़ाई है मेन फोकस। बिकॉज चाहे 8 को चाहे 10 को, 8-10 दिन ही बचे हैं ना पेपर में, पढ़ते हैं। बाकी सब्सक्राइब करके रख लो ताकि जब फाइनल अपडेट आए मैं आपको ऑथेंटिकली बता सकूं, आपको परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। सबसे पहले बात बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीफ, खुद पर भरोसा करना वापस शुरू करो। इस समय में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आपने चाहे कितना ही पढ़ रखा हो, पूरे 12th में पढ़ा है, पूरे पिछले 2 महीने से पढ़ रहे हो, यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ। सेल्फ डाउट इज वेरी बैड। इस टाइम पे इट्स वेरी बैड। लगता है यार जो मैंने नोट्स बनाए उससे कुछ नहीं आया, तो अपने पर भरोसा नहीं है मुझे कि क्या पता मैंने सारे गलत टॉपिक से नोट्स उठा के बना लिए हो, या मैं जिस भी यूट्यूबर या साइट से नोट्स ले रहा हूं उनके बताए हुए से नहीं आया। तो सी एनसीईआरटी वही है, एंड काइंड ऑफ एवरीवन नोस की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिमिटेड है। तो ट्रस्ट योरसेल्फ। जो भी आपने नोट्स बनाए, मैंने पहले बोला था ना, पॉइंटर्स बना के एक पेज पे लिखना है या फोटो लेकर रखनी है एटलीस्ट। तो जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, सुन लो, बट अपने आप पे भरोसा रखो। जो भी आपने आज तक पढ़ा है बेटा, ट्रस्ट नहीं पेपर में उससे आएगा। फर्स्ट साल में मेरे से ये गलती हो गई थी। मैंने क्या सोचा, एंड में आके मुझे लगा यार जो मैंने पढ़ा है, भरोसा नहीं होता ना, 12th से नए निकले होते हो कि यार इससे नहीं आया, तो जो मैंने नोट्स बनाए उससे नहीं आया, जो मैंने पढ़ा उसके अलग जगह से आया। तो जो भी यूट्यूबर कुछ भी नया नया टॉपिक डाल रहा था ना, नए नए थंबनेल्स डाल रहा था, मैं सब देखकर कुछ नया नया सीख रहा था। आपको आखिरी 10 दिन में किया हुआ वैसे भी याद नहीं रहेगा। जो आपने एक्चुअली में पढ़ा हुआ है ना, आप उसको भी अच्छे से पक्का नहीं कर रहे हो। मेरे पेपर में जेन्युइनली वो क्वेश्चंस थे जो कि मेरे खुद के नोट्स में थे, जो मैं पहले से साल भर से पढ़ता आ रहा था उनमें थे, एंड मैं उसको रिवाइज नहीं किया। कुछ नया सीखने के चक्कर में मैंने ये ट्राई किया मैं सब कुछ कवर कर लूं कि मेरे फुल आ जाए। इस चक्कर में जो मुझे आता था ना, मैं वो गलत करके आ गया। तो नेवर डाउट योरसेल्फ, आपका पेपर खराब हो जाएगा। आई कैन गिव दिस इन रिटन कि अपने आप पे डाउट करने वाला बच्चा नहीं आगे बढ़ सकता। दोस्तों ऑलवेज सपोर्ट योरसेल्फ। सेकंड थिंग, जिन्हें भी नोट्स बनाए हैं या पॉइंटर्स लिखे हैं या इवन फोटोज लेकर रखे, स्क्रीनशॉट लेकर रखे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के, अब उनके प्रिंटआउट्स निकाल लो, या फिर खुद नोट्स बनाए हैं तो बड़ी वेरी गुड। क्योंकि पॉइंटर्स होना, नोट्स होना आपकी दीवार पे, आपके गेट पे बहुत जरूरी है। आते जाते हर वक्त उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। बिकॉज एक चांदनी चौक टू चाइना का फेमस डायलॉग था कि मुझे उन 1000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस करी है। तो वो एनसीईआरटी जो तुम पूरे साल पढ़ते आ रहे हो, जिसके तुमने नोट्स बना के रखे, जिसे तुम बार बार पढ़ते जाओगे, वो सब सीयूईटी एग्जाम के लिए खतरा होंगे, तुम उसे क्रैक कर जाओगे। बट अगर तुम 10 जगह से नई नई चीजें पढ़ते जा रहे हो, इट्स नॉट द राइट टाइम। अब नया सीखने का समय ज्यादा नहीं है। कोई सिलेबस में से कोई चीज छूट रही है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मेरा एसी खराब हो गया तो मैंने एसी बंद करके बिना पंखे के, क्योंकि पंखे से शोर बहुत होता है, तो अगर मेरी टी शर्ट भीग रही है तो प्लीज इग्नोर इट, डजंट मैटर। ठीक है, तो दिस वीडियो वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 10 डेज ही बचा, मैं एक दिन लेट ही हूं। तो डजंट मैटर कि आप कुछ नया सीख रहे हो कि नहीं, जो आपने एनसीईआरटी मेन सिलेबस पढ़ा है ना, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर एनसीईआरटी इज स्टिल द मेन कैरेक्टर। वहां से पेपर आना ही आना है, पेपर उसी से आता है। तो अपने पॉइंटर्स, अपने रिवीजन नोट्स को हर तरफ दीवार में चिपका लो। सोते जागते उठते अब मॉन्क मोड में आना पड़ेगा। पूरे दिन पढ़ाई के दिमाग में पढ़ाई को घुमाना पड़ेगा। समझ गए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद भैया ये तो हो गया, अपने आप पे भरोसा करना है, पॉइंटर्स रिवीजन नोट्स लगाने हैं। बट क्या पीवाईक्यूज और मॉक्स कैसे निभाए, कैसे क्या करना है। एक बात मैं हमेशा कहूंगा, मॉक्स के ऊपर ऑलवेज प्रेफर पीवाईक्यूज। बिकॉज मॉक्स आप कहां से ले रहे हो, किससे ले रहे हो, वी नेवर नो, है ना। पेपर में आएंगे नहीं आएंगे, वी नेवर नो। पीवाईक्यूज का क्या है, देखो लास्ट 3 साल से पेपर हो रहे हैं, 3 साल में हर एक सब्जेक्ट के 1500, 1800, 2000 क्वेश्चंस तक फ्रेम कर चुका है एनटीए पर सब्जेक्ट के हिसाब से। अब टॉपिक तो उतना ही बड़ा है ना। अब एक पैराग्राफ के टॉपिक में से अगर 5 क्वेश्चन ऑलरेडी निकाल चुका है तो उससे ज्यादा नहीं निकाल पाएगा ना। तो अब पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आ गया ना बच्चों, वही रिपीट होने। यू कैन जेन्युइनली ट्रस्ट दिस कि अगर आपके पास सारे पीवाईक्यू है तो उससे आएगा। बट किसी भी साइट पे कहीं पे भी सारे अवेलेबल नहीं है। किसी के पास 2-3 पेपर है, किसी के पास 5 है, किसी गाइड में 10 पेपर है, 22 के 2, 23 के 3, ऐसे हैं। बट मैं आपके लिए बहुत कमाल की चीज ला के ऐसी साइट लाया हूं जहां पर सारे पीवाईक्यूज अवेलेबल, 2022 के सारे सेट्स, 2023 के सारे सेट्स, 24 के सारे सेट्स, यानी हर एक सब्जेक्ट के 30 से 50 पीवाईक्यूज। अगर आपने वो सारे कर लिए, पेपर प्रिडिक्ट हो जाएगा आपका, उसमें से पूरा पेपर आएगा। बिकॉज आपको पता है ना, एनसीईआरटी तो इतनी बड़ी उल्टा और कम हुई है। तो जब उसी से पहले भी क्वेश्चन आए थे, उसी से अब भी आने हैं, तो हो सकता है भाषा बदले पर क्वेश्चन तो वही पूछेगा ना। तो पीवाईक्यूज ऑलवेज ओवर मॉक्स, पीवाईक्यूज आर मच बेटर। आप, और मैं आपके लिए उसी साइट पर आपके पास एक और कमाल का ऑप्शन भी है कि आप फ्री में सीबीटी मोड का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, बिकॉज सीबीटी इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ना, कंप्यूटर तो होना चाहिए। अगर आपके पास वो है तो आप फ्री में एक
पीवाईक्यू या मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली वैसा ही सीबीटी मोड जैसा कि सीयूईटी का, बिकॉज ये साइट बहुत ट्रस्टेड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, उन लोगों के ऑफिशियल लोगों ने बनाया हुआ है, तो वहां पर वो साइट है जहां पर आप फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो फटाफट मैं आपको दिखा देता हूं कैसे कर सकते हो, ये देख लीजिए। आपको आगे की स्ट्रेटजी इसके बाद बताता हूं, ये 2 मिनट का देख लीजिए कैसे आप इस साइट पर जाकर अपनी प्रिपरेशन को एक्सेल कर सकते हो। आप लोग को जाना है, गूगल पर डालना है ड्यूबडी। मैं जिस साइट की बात कर रहा था वो है ड्यूबडी। आप ड्यूबडी पे जाओगे, मैं आपको ना पीवाईक्यू से पहले एक और कमाल की फीचर इन्होंने लॉन्च किया बताता हूं, पीवाईक्यू का बताऊंगा, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बट इनमें एक और कमाल की चीज है, आप सीयूईटी का पेपर सीयूईटी से पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, फ्री में करने की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर आप कर सकते हो सीयूईटी एक्सपीरियंस सीयूईटी होने से पहले। मैं क्या बोल रहा हूं समझ आ रहा, इनका ये फीचर सीयूईटी प्रीमियर लीग, इस पे जाओ, इनने आपके लिए एक सिमुलेटर लॉन्च कर दिया। सिमुलेटर क्या होता है, यहाँ आपको रजिस्टर करना है, 50,000 बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। यहाँ पे क्या है, आपको वही सीबीटी मोड में पेपर देने को मिलेगा, पर सीबी जैसे सीबीटी में होता है वैसे कैसे भैया, जैसे आप घर में जब पीवाईक्यू का मॉक देते हो तो आप क्या करते हो, एक पेपर दिया, जाके पानी पी लिया, खाना खा लिया, एक पेपर दिया, बीच में पानी पी लिया, खाना खा लिया। जब आप सीबीटी एग्जाम देने जाओगे ना, सांस लेने का मौका नहीं होगा। एक बार वो आपको टेबल में बैठा देंगे 8:30 बजे सुबह या 9 बजे सुबह, अब बोलेंगे 12 बजे तक का टाइम है, 3 या 4 पेपर होंगे आपके एक साथ, 3 तो होते हैं एक साथ, आप उन 3-4 घंटे के अंदर तीनों पेपर देके एक साथ होना, खाना पीना कुछ नहीं, पानी मिलेगा, खाना कुछ नहीं मिलेगा। तो वो है रियल एक्सपीरियंस बच्चों। इनने आपके सिमुलेटर निकाल दिया है कि भैया ये एक साथ लाइव लॉन्च करेंगे और आप इसको अटेम्प्ट कीजिए बैठ के, कि आपने मान लो अटेम्प्ट करने 1 बजे बैठे हो, फिर आपका मान लो आपने कितने 10 साढ़े 10 बजे बैठे हो, इंग्लिश, पॉल साइंस, हिस्ट्री सब एक साथ अटेम्प्ट करके उठो, एक साथ 3 तो होते हैं ना क्लास में। तो वैसी डे वाइज शिफ्ट लॉन्च कर लिए बच्चों, यहां पर रजिस्टर कर दो। जैसे आप यहां पर इतना सा नहीं है कि आप ये सिर्फ कर सकते हो, इसका एक और कमाल फीचर ये है कि आप इसके बाद लीडर बोर्ड चेक कर सकते हो कि आपने जैसे परफॉर्म किया, मेरे इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए, आप चेक कर सकते हो बच्चों की बाकी बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं ना। देखो अटेम्प्ट टॉपिक करके क्लियरली यहां पे अटेम्प्ट करके स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, इट्स फ्री थिंग यार। फ्री में कोई इतनी कमाल की चीज दे रहा है, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है ना। वहां पर जाकर बच्चे प्रेशर में आते हैं, आपको यही प्रैक्टिस करा देंगे बच्चों कि आप कैसे 3 पेपर क्लच में एक साथ बैठ के कर सकते हो। तो जरूर जाकर इसको एनरोल करना, और इसके बाद आप जाकर लीडर बोर्ड भी देख सकते हो। मैं आपको एक कमाल की चीज, किसने आपसे ज्यादा स्कोर किया, किसने आपसे कम स्कोर किया, सब कुछ आपको वहां पर अवेलेबल दिख जाएगा कि भैया मैं तो बहुत कम 240 खुश था, पर बहुत से 250 से आया, तो मुझे भी फुल लाना पड़ेगा। अपनी गलतियां ठीक कैसे करोगे, गलती ठीक करने के लिए जाओ अटेम्प्ट पीवाईक्यू पे। अटेम्प्ट पीवाईक्यू पे करके आप इनके पीवाईक्यूज कमाल के पीवाईक्यूज है, मतलब इंग्लिश के लिए तो भाई साहब 67 पीवाईक्यूज जितने भी एनटीए ने बनाए आज तक सारे अवेलेबल है, एंड इसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी है, चैप्टर एमसीक्यू भी है, सब कुछ ये चीज आप परचेज कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अपनी गलतियां जो आप वहां पर देखोगे प्रीमियर लीग में ठीक कैसे करोगे, पीवाईक्यू करके करोगे। तो यहाँ पर सारे पीवाईक्यू अवेलेबल है, लगभग सारे बच्चों। आपको व्यू टेस्ट सीरीज पे जाना है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, फुल लेंथ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अवेलेबल है बच्चों, पीवाईक्यू 2022 2023 2024 ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। और इतने सारे पीवाईक्यूज हैं, और इसमें भी फ्री में एक अटेम्प्ट कर सकते हो। भैया कमाल है, पहला आपके लिए फ्री है तो आप ये फ्री कर सकते हो, बट मैं कहूंगा ये फ्री में करने के चक्कर में एक करके मत लगाना, इसका पूरा बैच परचेज करना और ये सारे पीवाईक्यू लगाओ। सारे पीवाईक्यू लगा लिया, पेपर पूरा प्रिडिक्ट हो जाएगा, उससे बाहर कुछ आना ही नहीं है, तो ये कर लो, आपका पूरा पेपर का सिमुलेशन हो जाएगा। एंड ये प्रीमियर लीग तो बेटा जरूर खेलना, इस प्रीमियर लीग में तो फ्री है, ऊपर से आप देख सकते हो आपसे आगे कौन है, आपसे पीछे कौन है, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कितने मार्क्स उसके आ रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड साइट है ड्यूबडी, इट्स ऑफिशियली ट्रस्टेड साइट, तो जाकर जरूर इसमें एनरोल करो एंड अपना जाके चेक करो भैया मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूं और कैसा नहीं कर रहा हूं। तो गाइस समझ गए कि हाउ दे कैन हेल्प यू अ लॉट। तो अब आगे बात करते हैं, ठीक है भाई पीवाईक्यूज मॉक्स बहुत लगाए, बट क्या भैया बहुत सारे पीवाईक्यू मॉक लगाने से हो जाएगा? ऑलवेज रिमेंबर, बच्चे क्या करते हैं, पीवाईक्यू में कम मार्क्स है, एक बार और लगाता हूं, 2 और लगाता हूं, 5 और लगाता हूं, 10 और लगाता हूं, ऐसे करते करते वही मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज और मॉक्स का, नेवर एवर एवर इग्नोर योर मिस्टेक्स। अगर आपके पहले पेपर में 50 में से 40 ही सही हुए, अगले में भी 40-45 ही सही हुए, 35 ही सही हुए, कम सही हो रहे हैं, कुछ 5-7-10 क्वेश्चन हर बार गलत हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, हर मॉक टेस्ट या हर पीवाईक्यू के बाद, मॉक तो नहीं पीवाईक्यूज ही करो, हर पीवाईक्यू के बाद आपको ये नहीं करना है 3-4 पीवाईक्यू लगाया, आपने देखा है मेरे हर बार 4-5-6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आप पहले नोट करो कि कौन कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन थे। ये अब वही टाइम है, स्ट्रैटेजिकली काम करने का टाइम है, अब अंधी मेहनत करने का टाइम नहीं है, कुछ नया सीखने का टाइम नहीं है, जो करा है उसको अच्छे से करने का टाइम है ना। तो आप उसको नोट करो कि भाई मैं इस टॉपिक से गलत कर रहा हूं, इस टॉपिक से गलत कर रहा हूं, इस टॉपिक से मैंने पिछले 5 पीवाईक्यू में 5 में ये टॉपिक्स में गलत किया है, या 5 में से 3 में 2 में 1 में भी ये टॉपिक गलत हो रहा है मेरा, है ना। तो आपको अब उन टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो देखनी है यूट्यूब से या कहीं से भी, किसी भी गाइड से पढ़ लो उनके लिए, और कुछ सेपरेट उनके स्पेसिफिक एमसीक्यूज बना के उस टॉपिक को पक्का कर लो। बिकॉज जो टॉपिक आपको ऑलरेडी आप हर पीवाईक्यू में सही ही कर रहे हो, आपको अच्छे से आ गया है, उसमें फिर से मेहनत करके टाइम क्यों वेस्ट करोगे? जो नहीं आता उस पर मेहनत करोगे ना गाइस। तो वही करना है, स्मार्ट खेलना है। 5 पीवाईक्यू लगाया, पता चल गया कि यार मेरी गलती ये है, मुझसे यहां गलतियां हो रही है, तो अब उस गलती को ठीक करना है, नोट करना है कि भाई ये चीजें हैं, ये ठीक करना है ना। तो आपने क्या करना है, 5 या 4 या 3 पीवाईक्यूज लगाए एक बार में, फिर नोट करो कहां कहां गलती हुई, किस टॉपिक से गलती हुई, टॉपिक्स के नाम लिखोगे, हर इस पीवाईक्यू में ये गलत हुआ, इस पीवाईक्यू में ये, इस पीवाईक्यू में ये, फिर मैच करो सबसे ज्यादा कौन सा गलत हो रहा है, वो टॉपिक सबसे पहले करो। बाकी जितने टॉपिक्स गलत हो रहे हैं सब टॉपिक्स को यूट्यूब से या किसी गाइड से सेपरेटली पढ़ लो, उसकी कुछ स्पेसिफिक चैप्टर और एमसीक्यूज लगा लो, उस टॉपिक को पक्का कर लो। फिर आप अगला एमसीक्यू, अगला पीवाईक्यू लगाओगे, आप देखोगे आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। कैसे इंप्रूव करते हैं? स्ट्रैटेजिकली इंप्रूव करते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के नहीं होगा ना, पीवाईक्यूज तो लगाने ही पड़ेंगे, तो वही तो पेपर में दोबारा आएंगे ना, तो ऐसे करना है। बट लास्टली मैं करना चाहूंगा, अगेन स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, ट्रस्ट योरसेल्फ, नोट्स वगैरह, पॉइंटर्स वगैरह अगर आप तक बना लिए हैं तो उन्हें चिपका लो दीवारों पर और रटो पूरे दिन बैठकर। नहीं बनाए तो किसी भी यूट्यूबर से या फिर कोई भी ऑनलाइन साइट पे पीडीएफ मिल रहा हो, प्रिंट आउट निकलवाओ, दीवार पे लगाओ, याद करो। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू करो, चेक करो मुझसे गलती कहां हो रही। पीवाईक्यूज लगाओ बट अंधों की तरह मत लगाओ कि हर बार वही गलती कर रहे हैं, है ना। ठीक करो उन गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करो। लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी इज स्टिल द मेन कैरेक्टर।
पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। तो एनसीईआरटी को पढ़ो, रिवीजन करो, रोज की रातें रिवीजन को दो, सुबह सुबह उठ के पीवाईक्यूज लगाओ, हर सब्जेक्ट के दो पीवाईक्यू रोज लगा लो, एक लगा लो रोज, अगले 10 दिन में 20-20 पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट का लगा जाओ, पेपर में कोई आपको छू नहीं सकता है ना, पेपर में आपके कोई आसपास नहीं आ पाएगा अगर आप 20-20 पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट के लगा गए। ये कर लो। एंड एनसीईआरटी को रोज रात को सोने से पहले रिवाइज करो, सारे टॉपिक्स रिवाइज करो। एनसीईआरटी से टाइम वेस्ट, टाइम कुछ करने का मन नहीं है, यूट्यूब पे कोई एनसीईआरटी का वन शॉट देख लिया किसी चैप्टर का, तो एनसीईआरटी पे बहुत फोकस करना है। कैसे? रिवीजन पे फोकस करना है। ज्यादा नया पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो, स्टिक टू द सिलेबस। कोई कह रहा है ये आएगा वो आएगा, मत मानो, सिलेबस में जो है उसे पढ़ो, एनसीईआरटी पे स्टिक करना है। बाकी सारे पॉइंट समझ गए? बाकी एक बार ड्यू बडी को जरूर चेकआउट कर लेना बच्चों, इट्स वेरी गुड फॉर यू, आपकी बहुत हेल्प करेगा। एंड वो सब चीजें आपको जरूरत है प्रिपरेशन के लिए, स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। पूरा देखा आपने, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी मोटिवेट करते रहो, मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जब भी डेट शीट, इंटीमेशन स्लिप कुछ भी आएगी, मैं आपको बता दूंगा, फाइनल अपडेट लेकर आऊंगा जब एक्चुअल में अपडेट्स होंगी, एंड सबसे पहले मैं ही बताऊंगा, टेंशन मत लो, सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।